Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm gonna explain the sixth chapter of supplementary. It so happened of class 8. So let's get started. Chapter 6, The Fight, Ladai. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. ये क्या है दो बच्चों के बीच लड़ाई की स्टोरी है और फिर ये दिखाया गया है, इसमें बतलाया गया है कि कैसे उनमें लड़ाई होती है और दुश्मनी होती है, फिर उनकी ये दुश्मनी कैसे दोस्ती में टर्न हो जाती है, बदल जाती है। सो इस पे एक का नाम रंजी होता है जिसमें दूसरे का नाम सूरज होता है। तो देखते हैं डिटेल में क्या होता है। रंजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर। रंजी अभी राजपुर में एक महीने से कम ही रहा था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट, तभी उसको एक जंगल में एक तालाब मिला। इट वॉज द हाइट ऑफ समर, बहुत गर्मी का मौसम था। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन, उसका स्कूल अभी खुला नहीं था। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन, इस पहाड़ी जैसे, पहाड़ी नहीं था बल्कि पहाड़ी जैसे इलाके में, हिल स्टेशन जैसा था। हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी इलाका जो होता है। सो इस पहाड़ी इलाके जैसे एरिया में उसका कोई दोस्त ना होने की वजह से ही wandered about a good deal by himself into the hills and forests, वो पहाड़ियों और जंगलों में खुद से ही अकेले खूब घूमता था इधर उधर। that stretched away interminably on all sides of the town, उन जंगल के बीच में वो घूमता था जो फैला हुआ था एकदम बहुत दूर दूर तक। interminably एंडलेसली मतलब बहुत दूर दूर तक, जिसकी कोई था ना हो। बहुत दूर दूर तक वो जंगल फैला हुआ था और पहाड़ी फैले हुए थी उस टाउन के चारों तरफ में, वहीं पे वो घूमता था। दोस्त नहीं था इसलिए। इट वॉज हॉट, गर्मी का मौसम था। वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी। एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, साल उस साल में या उस साल के उस टाइम में। एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, रंजी अपनी शर्ट और क्या है शॉर्ट्स में नहीं चड्डी में क्या घूम रहा था। ही हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चॉकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, उसका पैर सफ़ेद हो गया था उन मट्टियों से जो ज़मीन से उड़ती थी। चॉकी डस्ट मतलब जो सफ़ेद धूलों से उसका पैर भी क्या हो गया था, सफ़ेद हो गया था उन धूल की वजह से जो ज़मीन से उड़ती थी। द अर्थ वॉज पास्ट, ज़मीन बिल्कुल तप रही थी। द ग्रास, और फट फट गई थी गर्मी की वजह से। द ग्रास वॉज ब्राउन, और घास बिल्कुल लाल पड़ गई थी या कत्थई कलर की हो गई थी। द ट्रीज लिस्टलेस, पेड़ बिल्कुल क्या है एकदम बिना हरकत के, बिना गति के ठहरे हुए थे, मतलब पेड़ बिल्कुल ठहरे हुए थे। लिस्टलेस, हार्डली स्टरिंग, बड़ी मुश्किल से हिलते थे, यानी हवा हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, जो सब के सब वेट कर रहे थे कि कोई ठंडी हवा चले या एकदम फ्रेश कर देने वाली बारिश की बौछार आए। It was on such a day, a hot, tired day, that Ranji found the pool in the forest. इसी तरीके के गर्मी का बिल्कुल हॉट गर्म दिन और थका देने वाला गर्म दिन था, जिसमें रंजी ने क्या एक जंगल के अंदर एक तालाब पाया। The water had a gentle translucency, and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool. पानी बिल्कुल साफ सुथरा था। और धीरे धीरे चल रहा था और आप एकदम चमकती हुई चिकनी चिकनी गोल गोल कंकरियां तालाब के नीचे पाते थे और देख सकते थे, यानी इतना साफ सुथरा था। A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool, एक छोटी सी क्या है झरना, स्ट्रीम मतलब छोटा सा झरना या छोटी सी नहर निकल निकल करके आती थी। और किससे निकलती थी? फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ रॉक्स, चट्टानों के बीच से, चट्टानों के ग्रुप से निकल करके आती थी। टू फीड द पूल, तालाब को खाना खिलाने के लिए। यहाँ पे खाना खिलाना मतलब नहीं है, मतलब तालाब में पानी डालने के लिए, यानी तालाब कभी सूखता नहीं था क्योंकि उसमें से पानी थोड़ा थोड़ा आता रहता था स्ट्रीम में से।
झरने में से। ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टॉरेंट cascading down from the hills, but during the summer it was barely a trickle. बरसात के मौसम में ये जो झरना था ये बहुत तेजी से गशिंग टोरेंट मतलब तेज से चलने वाली लहर बन जाता था जो ऊपर से पहाड़ी से नीचे की तरफ आता था। बट ड्यूरिंग द समर डे लेकिन गर्मी के मौसम में ई वॉज बेयरली अ ट्रिकल, ये बड़ी मुश्किल से एकदम पतला सा, ट्रिकल मतलब पतली सी लाइन की तरह क्या है, हल्का सा पानी आता था, इसमें बहुत कम पानी आता था, लेकिन बरसात में खूब तगड़ा पानी उसमें से गिरता था, एकदम भर देता था पूरा तालाब। The rocks, however, held the water into the pool. और चट्टाने पानी के तालाब के पानी को रोके रहती थी, सोखती नहीं थी। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, और ये दूसरे मैदानों के दूसरे ज़मीनों के तालाब की तरह सूखता नहीं था ये, क्योंकि रॉक्स में था, चट्टानों के बीच में था। When Ranji saw the pool, he did not hesitate to get into it. जब रंजी ने पूल यानी तालाब को देखा तो वो उसमें कूदने में हिचकिचाया नहीं। He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. जब वो अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एक सूखे इलाके राजपुताना डेजर्ट के बीच में एक सूखे इलाके में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, तब वो अकेले भी और अपने दोस्तों के साथ भी वो अक्सर वो स्विमिंग करने के लिए जाता था, नहाने के लिए जाता था। यानी जब अपने इलाके में, अपने गांव में था तो वो जाता था ऐसे। लेकिन यहाँ पे राजपुर में तो कुछ डिफरेंस था राजपुर और राजपुताना डेजर्ट के पूल में। So there he had known only sticky muddy pools. वहाँ पे उसको तो यानी अपने इलाके में राजपुताना डिजर्ट में सिर्फ एकदम उसने देखा था एकदम लबड़िया, स्टिकी मतलब चिपचिपाने वाला या मतलब गंदगी वाला, लबड़ी वाला, मडी पूल्स, ठीक है, चिपक जिसमें गंदा संदा, स्टिकी गंदा संदा, और मडी पूल्स लबड़ी वाला। वेयर बफेलोज वैलोज, जहाँ पे भैंस लौटती पड़ती थी, एंड वुमन वाश्ड क्लॉथ्स, और औरतें अपना कपड़ा धोती थी, यानी बच्चों का या घर का फलिया कथरी ये सब धुलती थी उसमें आकर के। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, लेकिन यहाँ वाला जो राजपुर वाला पूल था, इसके जैसा पूल उसने देखा नहीं था। सो क्लीन, बहुत साफ सुथरा था, एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, और इतना ठंडा था कि जैसे अपनी तरफ बुला रहा हो कि आओ कूद जाओ मेरे अंदर। ही लेफ्ट इनटू द वाटर, वो जमीन उसने पानी में छलांग लगा दी। हिज लिम्स वर सफल, उसके बॉडी एकदम हल्की फुल्की थी, पतली थी एकदम। सफल मतलब एकदम सिडोल थी, बहुत ज़्यादा ना मोटी ना बहुत ज़्यादा पतली। फ्री अप एनी फैट, उसके अंदर कोई फैट नहीं थी यानी चर्बी नहीं थी। एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिसन्ड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, उसकी काली बॉडी चमक सूरज से चमकने वाले पानी के पैचेस में, यानी जो लहर बनती है उसको पैचेस बोलते हैं, सूरज से चमकने वाले पानी की लहरों में चमक रही थी। The next day he came again to quench his body in the cool waters of the फॉरेस्ट पूल। अगले दिन फिर वो अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए, क्वेंच बुझाने के लिए, मतलब क्वेंच मीन्स होता है बुझाना, ठंडा करना, ठीक है। जब कोई चीज़ पानी मारते हैं आग पे तो वो बुझ जाती है, ठंडी हो जाती है। तो अपनी बॉडी को जंगल के इस फॉरेस्ट के, राजपुर के फॉरेस्ट के पूल में ठंडे ठंडे पानी के अंदर अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए दोबारा अगले दिन आया। He was there for almost an hour, sliding in and out of the limpid green water, or lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved sal tree. वो लगभग 1 घंटा से अंदर बाहर वो स्लाइडिंग यानी उछलते कूदते स्लिप करते हुए उसने क्या 1 घंटा से गुजार दिया, घंटा गुजार दिया। ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, किसके अंदर, एकदम साफ सुथरे हरे पानी के अंदर, अंदर बाहर वो क्या है छलांग लगाता था, कभी अंदर कभी बाहर निकलता था। और उसने लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ, जब वो थक जाता था तो चिकनी सी पीली कलर की चट्टानों के ऊपर आकर बाहर निकल करके लेट भी जाता था, और फिर क्या है नहाता था, लेट जाता था, फिर नहाता था, ऐसे ही उसने 1 घंटा गुजार दिया इन द शेड ऑफ। और ये येलो रॉक्स कहाँ थी,
स्मूथ येलो रॉक्स कहाँ थी? इन द शेड ऑफ अ ब्रॉड लीव्ड साल ट्री, चौड़े चौड़े पत्तों वाले सागवान के पेड़ की छाया में। वो जो चट्टान थी उसके ऊपर वो आकर के लेट जाता था और आराम आराम भी कर लेता था। तो 1 घंटा उसने ऐसे ही बिता दिया। It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away. ये यही टाइम था, यानी वो अभी बाहर निकल कर लेटा हुआ था चट्टान के ऊपर, सागवान के पेड़ के नीचे। तो तभी उसने एक दूसरे लड़के को थोड़ी दूर उससे थोड़ी दूर खड़े हुए देखा, ठीक है, स्टेयरिंग एट हिम इन रादर हॉस्टाइल मैनर, मतलब बहुत ज़्यादा दुश्मनी के भरे अंदाज में उसको घूर रहा था। स्टेयरिंग मतलब घूर रहा था। द अदर, कौन घूर रहा था? दूसरा लड़का जो उसने जिसको उसने देखा था खड़े हुए। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी, दूसरा लड़का रंजी से थोड़ा सा बड़ा था, टॉलर, लंबा भी था, थिक सेट, मोटा भी था, विद अ ब्रॉड नोज, चौड़ी नाक, और थिक रेड लिफ्ट, मोटे मोटे लाल लाल होठों वाला था। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी, रंजी, वो सिर्फ क्या है, रंजी को देख रहा था। एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, और जब रंजी ने कोई बात नहीं की, द अदर कॉल्ड आउट, दूसरा लड़का बोल उठा, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, तुम मिस्टर यहाँ क्या कर रहे हो? रंजी, हु वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली, वाज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर स्टोन। रंजीत जो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका था उसे दोस्ती करने के लिए, अब वो चकित रह गया। टेकन अबैक मतलब हैरान हो गया उसकी दूसरे लड़के की आवाज़ की दुश्मनी के ऊपर, की उसकी आवाज़ से ही दुश्मनी टपक रही थी। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, व्हाई डोंट यू जॉइन मी। तो रंजीत ने कहा कि मैं यहाँ स्विमिंग कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, तुम क्यों मेरे साथ नहीं आ जाते? ठीक है, ज्वाइन कर जाओ मेरे साथ, तो चलो तुम भी और हम दोनों क्या है नहाते हैं इसमें। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर, दूसरे लड़के ने कहा कि मैं सिर्फ हमेशा अकेले नहाता हूँ। दिस इज माई पूल, आई डिडंट इनवाइट यू हेयर, ये तो मेरा पूल है, ठीक है, मैंने तुम्हें तो इधर बुलाया नहीं। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी हु स्टिल sat on द रॉक। वो स्ट्रेंजर यानी ये अजनबी आदमी, स्ट्रेंजर का वर्ड जब भी आ जाए तो ये नया आदमी जो आया है इसको अजनबी आदमी बोलते हैं। तो ये अजनबी आदमी स्ट्रोड अप टू रंजी, रंजे की तरफ क्या है आगे बढ़ करके आया, जो अभी भी क्या है चट्टान पर लेटा हुआ था। प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड सेड एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल। वो अपने पैरों को, जो दूसरा अजनबी आदमी था, अपने पैरों को जमीन पर एकदम मजबूती से गाड़ते हुए या खड़ा करते हुए उसने ऐसे बोला कि जैसे कि बस अभी 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 क्या अभी और हमेशा के लिए क्या पूरा मैटर सेटल हो जाएगा, मामला हल हो जाएगा। तो उसने क्या बोला, डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, तुम्हें नहीं पता कि मैं एक वॉरियर हूँ, मतलब लड़ाकू हूँ। आई डोंट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, ठीक है, तो मैं तुम जैसे गांव वालों से जवाब नहीं मांगता हूँ। उसने तुम धमकी धमकी भरे अंदाज में कहा। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स सेड रंजी, रंजी ने कहा कि इसका मतलब है तुम गांव वालों से लड़ना चाहते हो। वेल आई एम नॉट अ विलेजर, मैं एक गांव वाला नहीं हूँ। आई एम अ फाइटर, मैं भी एक लड़ाकू हूँ। सो आई एम अ वॉरियर, आई एम अ फाइटर, इस तरीके से दोनों में चलता रहा कि मैं वॉरियर हूँ, वो कहता मैं फाइटर हूँ, ठीक है। और ये कहते कहते दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए। देन व्हाट हैपन, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज it is going to be very long, so that's why I will stop here. Inshallah we will discuss the next one in the next video. Hope you got it, enjoyed it, keep it up the goal is ahead of you.